So today we will discuss about how to will be pass a journal entry. एंट्री कैसे होती है, ठीक है ना। तो देखो आप मेरे को मेरा समझ रहे हो, पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी के बारे में, तो माइंड में एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी पढ़ाऊंगा बीच बीच में तो आपको लगेगा सर ये तो बोरिंग है, क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बट भैया वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी आपकी आगे जाके। तो चीज़ को पैसेंस के साथ में आराम से चीज़ों को समझो, डीपली पूरा वीडियो को ढंग से देखो, उसको स्किप मत करो, अच्छी तरह उसको ढंग से देखो, जब जाके आपको अकाउंटेंसी ढंग से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, वो चीज़ें मैं बुक से अलग बताऊंगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो आपकी चीज़ों से कनेक्ट होगी। कई जने देखो पढ़ाते हैं अपन, कई पहले इसको बेस को रूल्स को सिखाते हैं, रूल्स को समझना, फिर मैं आपको एंट्री बनाना सिखाता हूँ। नहीं भैया, पहले मैं आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा और एंट्री के बेस पे कैसे रूल्स बने वो अपन डीपली समझेंगे, तो जाके चीजें समझ में आती हैं। मैं आपको रूल्स रटाऊं फिर मैं आपको एंट्री कराऊं, नहीं भैया, ये मैं इस चीज को सही नहीं मानता। तो पहले अपन प्रैक्टिकल सीखेंगे, देन आफ्टर अपन उसको क्या करेंगे, रूल्स बनाना सीखेंगे, कैसे रूल्स बने, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एंट्री के बारे में पढ़ाता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे करते हैं वेट में कैसे एंट्री आप लोग आएगी, ठीक है। तो एंट्री के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको माइंड में याद रखनी है। एंट्री के बाद में बेस समझाने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे बुक्स की कैसे एंट्रियां बुक्स में होती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा बताता हूँ कि एंट्रियां कैसे होती हैं। तो एंट्रियों के लिए देखो, मैं आपको एक रूल बताऊंगा, वो रूल आपको याद रखना, उस रूल के बेस पे अपन एंट्री करेंगे और उस रूल के बेस पे अपन सारे रूल्स बना देंगे, ठीक है। तो मेरा जो रूल्स है वो क्या है, एक अकाउंट का रूल है, अकाउंट कितने टाइप होते हैं बाद में डिस्कस, तो उस अकाउंट से एक रूल बनाया और उस रूल के बेस पे मैंने सारे अकाउंट क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो वो समझना, तो मेरा रूल क्या है, सिंपल है, तो आपको रूल्स याद रखना है। मेरा है कि देखो अकाउंटेंसी में दो बैलेंस चलते हैं, एक होता है डेबिट और एक बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है, डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है वो चीज समझना। देखो भैया, डेबिट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई रिएक्शन का क्या होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में दूसरा भी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अगर कोई आप रिएक्शन करोगे, ठीक है, जैसे मैंने कहीं मैं इसके बोर्ड के मारूंगा तो इसके भी लगेगी और मेरे भी लगेगी, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन होता रहता है। तो ऐसे यहाँ पे होता है, डेबिट का रिएक्शन क्रेडिट होगा, क्रेडिट का रिएक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। बात समझ में आती है। अब ये तो क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया, तो अब समझते इधर आओ। देखो तो डेबिट क्या होता है समझ लो, आपके पास कुछ भी आए, जो भी आएगा वो क्या होता है, जो भी आपके पास आएगा कम वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सर क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा, तो पहले सुन लो। और जो भी जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका क्रेडिट होगा। तो जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट, और जो भी जाएगा वो क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। ये क्या होता है, इसी को समझना, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज को समझना, अब मैं आपको सिखाता हूं एंट्री करना। देखो भैया, जैसे मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपका नाम है ए, आप सारे स्टूडेंट हो, आपका नाम क्या है, ए है। देखो अकाउंट में एस लगाते हैं, एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनके नाम के आपको आगे जाके अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये बाद में सीख लोगे, इजी है ये, इसमें लफड़ो मत पड़ो। इधर देखो, ए रिसीव्ड मतलब आपको पैसा मिला, ए रिसीव्ड 10,000, आपको कितने में मिले, 10,000 रुपए मिले। किससे मिले भैया, तो मान लीजिए अगर मैं इतना लिख दूं कि ए रिसीव 10,000 की आपको 10,000 रुपए मिले, तो आपके पास क्या आया, सर मेरे पास तो पैसा आया। तो जो आएगा वो क्या होता है, वो तो सर डेबिट होता है, आपने सिखाया है। जो आएगा क्या होगा, वो तो डेबिट होगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। देखो भैया एंट्री ऐसे चलती है आपकी, ये बात एंट्रियां होती किसमें वो बाद में डिस्कस करेंगे, एंट्री कैसे बनती है अपन वो पढ़ रहे हैं अभी। तो ए रिसीव 10,000, कितने रुपए आए, सर कैश आया। तो जो आएगा क्या होगा, डेबिट होता है। सर कितना है, कैश अकाउंट डेबिट कितने आए, सर 10,000 आए। बात समझ में आती है। तो 10,000 से आपने एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से आपने एंट्री कर दी। अब भैया किससे आए हैं, रास्ते में पड़े मिले हैं, बैंक से चोरी करी है, किसी के पास लिए, क्या किया है, कहां से आया पैसा, हमको कैसे पता लगे, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि मेरे को है ना, ए ने फिर ए को 10,000 रुपए एक बार मिले, फिर ए को फिर 20,000 रुपए मिले दूसरी बार, फिर तीसरी बार 30,000 रुपए मिले, तो ये तो कर देगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, फिर कर देगा कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए आ रहे हैं, फिर कितने आ रहे हैं इसके पास पैसा, फिर आ रहा है 30,000 रुपए। तो फिर जो आएगा क्या होगा, सर जो आएगा वो तो डेबिट होता है।
तो जो आता है वो डेबिट होता है, तो आपने डेबिट कर दिया। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है अभी समझ में आएगा। देखो अब याद रखो, जो आता है डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए है। अरे भैया किससे आए? पढ़े मिले चोरी करे, कहां से आसमान से टूटे आके माइंड के ऊपर आके पड़े, कहां से आए पैसे बताओ तो जरा। भैया आप किसी से पैसा लेते हो तो उसका नाम नहीं लिखते भैया, बात समझ में आती है। अगर मैंने पैसा लिया है तो उस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, बैंक से लिया है तो बैंक का नाम लिखना पड़ेगा ना, कहां से पैसा है वो तो बताओ, बात समझ में आ रही है। तो भैया यहाँ पे अब बात निकल के आती है, भैया ऐसे पूछा भैया आपका पैसा आया, मैं अकाउंटेंट हूं और आप हो, मैं यहाँ पे पास में नौकरी करने वाला आदमी हूँ, आपका पैसा आ रहा है 10 आया 20 आया, मैं एंट्री करने बैठा हूँ, बोला बताओ स्टूडेंट कितना कितना पैसा है, तो आप ए हो, आप बोला था 10,000 रुपये, मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट, 20,000 आया, मैं बोला कैश अकाउंट फिर डेबिट, यह आया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भैया किससे आया, आप वो तो सिर पे खुंदी करने लग गए भैया, यार पैसा कहाँ से आया। तो आपने फिर सोचा यार ये पैसा तो 10,000 रुपये आए थे ना, ये पैसा किससे आया था, ये तो सर राम से आया था, सर ये पैसा मोहित से आया था, मोहित से, और सर ये पैसा किससे आया था, सर ये तो पैसा अपना मोहन से आया था। तो आपने अब निकाल के दिया कि किससे पैसा आया है, ठीक है। तो भैया आपको लिखना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आपका जो बैलेंस डेबिट हो रहा है ना, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है भैया, उस चीज को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अब भैया कैश अकाउंट डेबिट, सर डेबिट क्या कहां से आ रहा है सर पैसा, सर ये पैसा आ रहा है टू, किससे आ रहा है, सर ये पैसा तो राम से आ रहा है। तो टू का मतलब होता है क्रेडिट, टू का मतलब क्या होता है क्रेडिट। जैसे यहाँ डेबिट लिखते हैं ना, यहाँ डेबिट यहाँ टू लिखते हैं, ये ध्यान रखना आपको, और एंटर अपने आप आ देगा। तो कितने रुपए आए, 10,000 रुपए, तो यहाँ देखो बैलेंस बराबर हो गया, जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो गया। यानी कुल मिला के डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है ना वो कहां से आ रहा है, उस चीज को क्रेडिट करो। बात समझ में आती है। अब सर आपने तो बताया था कि जो जाता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे सर राम कौन सा जा रहा है, तो आप तो गलत पढ़ा दिया सर हमको कि जो जाता है वो क्रेडिट होता है, बट यहाँ पे सर राम तो क्रेडिट, आपने राम को तो क्रेडिट किया है। टू का मतलब क्या होता है क्रेडिट, लिखना नहीं है आपको यहाँ पे, याद रखना है। अब सर राम कौन सा जा रहा है, तो भैया ध्यान रखो दोनों में से एक बार में आपको एक चीज याद में रखनी है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है। तो या तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात इस एंट्री में क्या हो रहा है, मेरे पास रिसीव मतलब आ रहा है, तो मैं पहले आने पे ध्यान रखूंगा। मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, तो भैया अगर आप, अब मैं यहाँ पे छुपा लू, देखो कैश अकाउंट डेबिट भैया, सर किससे आ रहा है पैसा पता ही नहीं है। अब मैं हाथ हटाऊंगा तो पता लगेगा भैया किससे आ रहा है पैसा, राम से। तो भैया यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, मैंने क्रेडिट किसको किया है, जहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, कि आपने जो आपके अकाउंट में डेबिट किया है ना पैसा जो आ रहा है, वो कहां से आ रहा है भैया, उस चीज को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे राम को क्रेडिट कर दिया, बात समझ में आती है। यहाँ पे पैसा किससे आ रहा है, सर यहाँ पैसा मोहित से आ रहा है, तो यहाँ पे मोहित अकाउंट आ जाएगा कितना, 20,000 रुपए से, ठीक है। और यहाँ पैसा किससे आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर पैसा मोहन से, तो यहाँ पे मोहन का अकाउंट आ रहा है कितने से, 30,000 से। बात समझ में आती है क्या। तो भैया डेबिट एंट्रियां बहुत इजी करना, सारी एंट्रियां कर लोगे आप, सारी एंट्रियां, बस याद कर रखना है कि जो आ रहा है कहां से आ रहा है उस चीज को क्रेडिट करो, जो आ रहा है कहां से आ रहा है उसको क्रेडिट करो, और जो आ रहा है वो तो डेबिट हो गई। बात समझ में आई क्या। तो ये एंट्रियों का बेस होता है एंट्री करने का। तो इस तरह तो आपने डेबिट की बता दी, अब क्रेडिट की बताओ। अब देखो मैं बोलूं कि अपन ए है, ए पेड, ए ने दिए कितने रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, किसको दिए, टू, नाम नहीं पता। तो भैया देखो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखना ध्यान से, ये देखो बेस ऐसे चलेगा, एंट्री को धीरे धीरे समझ में आएगी। एंट्री एकदम से भागने को मत करना, नहीं तो गिर जाओगे तो फिर दांत टूटेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है, 10,000 रुपए आए भैया ना, इसकी तो एंट्री कर दी, आने की तो कर दी। अब यहाँ पे ए पेड 10,000 किसको दिए नहीं पता, आपने पेड किया है, तो भैया एंट्री को जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको पढ़ो कि क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, कम या गोज, ये ध्यान रखना है और ये नियम ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया ए ने पेड किया, पेड मतलब क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो जो जाएगा वो क्या होगा, अब देखो जो जाएगा क्या होगा, क्रेडिट। तो मेरे पास से पैसा गया, मैं कर दूंगा टू कैश, ये गया भैया, जो जाएगा क्या होगा, क्रेडिट। तो मैंने टू कैश कर दिया, कितने गए, सर 10,000 रुपए दिए भैया, किसको दिए हैं, किसको दिए, जिसको पैसा दिया है उस बंदे को डेबिट करो, उसको दिखाओ भैया। तो यहां पे पैसा किसको दिया था, मान लीजिए बी को दिया था, ठीक है, किसको दिया था, बलराम को दिया था,
पैसा किसको दिया था? बलराम को। तो भैया यहां पे अब देखो किसको पैसा दिया है? बलराम को। तो यहां पे आ जाएगा बलराम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 10,000 से। तो आपने कहा सर जो आता है वो डेबिट होता है? नहीं भैया, दोनों बार में से आपको एक रूल याद रखना है, या तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा। बहुत कम केस होते हैं तो कुछ आता भी कुछ जाता, दोनों के साथ होते हैं, वो बताएंगे। वो तो ईजी है बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके पास से कैश गया, ज्यादा बोलने से फिर खांसी हो जाती है। तो मेरे पास से कैश गया 10,000 रुपये आपने कर दिया, 2 कैश मेरे पास गया। किसको दिया भैया? अगर लिखोगे नहीं तो भैया पता नहीं कितने लोगों को पैसा देते हो, याद तो रहेगा ही नहीं आपको। तो भैया उसको जिसको पैसा दिया है ना उस बंदे को आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा बलराम मेरे पास आ रहा है जो उसको डेबिट नहीं है? यहाँ को जो बलराम आ रहा है मेरे पास, नहीं सर आ तो नहीं रहा, तो उसे डेबिट क्यों किया? तो भैया ये रूल है कि जो जाता है कहाँ गया उस चीज को डेबिट करो, और जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है उसको क्रेडिट करो। तो ये चीजें आपको एंट्री का बेस है जो आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो ये चीज आपको समझनी है एंट्री की, ठीक है ना। अब देखो और सिंपल बताता हूं आपको एंट्री करना, फिर मैं रूल बताऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा पहले कि मैं आपको पहले रूल रटाऊं, मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा नहीं, रूल्स मैं आपको रूल्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं बोलूं मैंने क्या परचेज किया? मैंने परचेज किया कार परचेज। क्या परचेज करी? कार। कार की प्राइस कितने की है? 5 लाख की। अब सवाल बच्चे करेंगे सर कैश मिल रही है क्रेडिट पे लिए, तो क्रेडिट की एंट्री क्या सीखेंगे यार आराम से। असल देखो थोड़ी बहुत पहले कैश की बात करते हैं। कार पर कुछ भी नहीं कर रखा, कार परचेज करी, तो फिर कैश ही मानेंगे क्योंकि चीजें कैश में आती हैं। तो परचेज कार कितने की? 5 लाख की आपने कार परचेज करी। कितने की? 5 लाख रुपए की आपने कार परचेज करी, आपने एंट्री कर दी। एंट्री क्या होगी देखो यहाँ, तो परचेज कार 5 लाख। तो भैया इस केस में देखो किसमें करिए? इन कैश में करिए। तो यहाँ पे देखो दोनों रूल एक साथ लग गए। क्या अपने पास क्या आ रहा है? कार आ रही है सर। तो भैया जो आता है क्या होता है? डेबिट होता है। जो आता है क्या होता है? डेबिट। तो आप करोगे एंट्री कार अकाउंट डेबिट। देखो भैया एंट्री का तरीका सीखना। अब 2 आएगा ना यहां से, मतलब कहीं यहाँ 2 यहाँ आएगा 2। देखो कार कितनी की आ रही है सर? 5 लाख की कार आ रही है। देखो एंट्री करना आ गया आपको। क्या आ रहा है सर? कार आ रही, कार अकाउंट डेबिट 5 लाख की कर दी। किससे आ रही है भैया? उसको नीचे दिखाओ कहां से आ रही है। तो सर किससे आ रही है ये तो पता नहीं है। हाँ सर हमारे पास हमारा कैश जा रहा है, तो जो जाएगा क्या होगा? क्रेडिट। अब देखो दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो गए। मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट कितने का? 5 लाख का। बात समझ में आती है? ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको मेंटेन करके चलना है इसको। ऐसे देखो ऐसे चलेगी एंट्रियां, ठीक है। ये ऐसे चलता है हिसाब। यहाँ पे 2 आता है। बात समझ में आई क्या? देखो आपको ये भी एंट्री आ गई। क्या है सर? कार आई, कार अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे आई सर? कैश में आई। अब सर बच्चे तो भैया दिमाग है बच्चों को ऐसा ही। अब बच्चे पूछे सर हम नहीं हमको तो वो एंट्री बताओ आप, तो कौन सी वाली? जब मैंने उधार में ली हो। तो भैया आपने अगर दूसरा, ये पहला केस हो गया था, अब दूसरा केस पढ़ते हैं। देखो इस बार कुछ और पढ़ते हैं। कार का ही मान लो आप, तो फिर बोलोगे हमको बताया नहीं। कार परचेज करी कितने की? 5 लाख की। ऑन कैसे? क्रेडिट पे, उधार में लिए भैया। ऑन क्रेडिट उधार में लिया। तो भैया उधार में किससे लिए? रास्ते में तो बड़ी उधार में लिए, मिट्टी से उधार में मांग ली, पानी से ले ली, वायु से, हवा से ले ली, एयर से ले ली। नहीं भैया उस बंदे का नाम तो होगा जिससे लिए। और पहली बात तो अगर नाम दे रखा तो बढ़िया बात है, नहीं दे रखा तो आपको पता है जिससे उधार में लेते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट से क्या बनते हैं? अपने क्रेडिटर्स बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपना मान लिया आपको नाम पता है कि भैया कार परचेज करी कितने की? 5 लाख की ऑन क्रेडिट पे। किससे लिया है? अब कोई भी कंपनी देख लो, मेरे को तो पता नहीं कार भाई कितना, कभी कार परचेज मैंने की नहीं है। स्कूटी परचेज करी थी वो भी गई, खराब हो गई, मतलब चल रही है अभी भी। तो मैंने कार परचेज करी, मान लें कोई भी किसी का भी नाम ले लो, जैसे सुजुकी का कोई कंपनी, वो तो कंपनी हो गई। डीलर होते हैं ना जो कारें बेचते हैं खोल खोल के, ये दुकानें खोलते हैं। इन दुकानों में से किसी का भी नाम ले लो। जैसे मान लीजिए एक दुकान का नाम है, अपने सीकर रोड पे दुकान है, उस दुकान का नाम है XYZ है, जो कारें बेच रही है। सीकर रोड पे कंपनी खोल रखी है XYZ के नाम से, वो कार बेच रही है उधार में। तो आपने कार खरीदी भैया। अब ये यूं तो अब आपका दिमाग फिर काम करेगा कि सर 5 लाख की, देखो पहले करते हैं। तो आपके पास में क्या आया भैया? दुकान पे जाके मैं बिस्किट खरीदूंगा। अब मैं उधार में ऑन क्रेडिट पे लूं, उधार में बिस्किट खरीदूं या कैश में लूं, बिस्किट तो आने हैं भैया। अगर वो उधार में देगा तो भी बिस्किट आए, कैश मिले तो भी बिस्किट आए। कैश में पैसा गया तो कैश में पैसा गया और उधार में पैसा नहीं गया तो भैया बिस्किट तो आए ना। तो भैया
आप क्रेडिट में परचेज करो चाहे कैश में करो, आपका बिस्किट तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर दूसरी एंट्री, ये पहली एंट्री हो गई थी, दूसरी में क्या आ रही है, कार आ रही है। तो कैश में आया था क्रेडिट पे, कार तो आ रही है, तो कार अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने की कार आ रही है सर, 5 लाख की आ रही है, आएगी 5 लाख की तो वैल्यू आ गई ना अपने पास में। ठीक है, वैल्यू तो आ गई। अब 2 कैश तो जा नहीं रहा भैया, अब यह किससे लिया है सर, हमने लिए किससे, XY से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार किससे लिए है सर, कैश तो गया नहीं, तो भैया जिससे लिए उसका नाम लिख दो। तो सर किससे लिया है, XYZ कोई लिमिटेड कंपनी थी, उससे अपन ने, कंपनी होती है छोटी छोटी, इनसे अपन ने कितने की 5 लाख की परचेज कर ली। तो मैंने XY को कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कोई ये मेरे पास कुछ जा रहा है कि नहीं, ये डेबिट क्यों हुआ, उसको मैंने क्रेडिट किया। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो रूल होते हैं वो कैसे बने हैं कि भैया जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है उसको क्रेडिट करो, जो जा रहा है वो कहां जा रहा है उसको डेबिट करो। ये रूल होते हैं डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एक तरह की ऐसी चीज हो गई जो हमको बताएगी कहां से आ रही है चीज और कहां चीज जा रही है। ठीक है, क्रेडिट मतलब कहां गई, तो कहां गई उसको डेबिट करो। डेबिट मतलब कहां से पैसा आ रहा है या क्या चीज आ रही है, कहां से आ रही है, उसके अगेंस्ट में कुछ जा रहा है या कहीं से लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, लायबिलिटी मतलब अगर कार खरीदी है, क्या खरीदी है आपने, कार परचेज करी है, तो भैया आपने किससे खरीदी, तो आपने अपनी लायबिलिटी मतलब 5 लाख देने भी है उसको, बात समझ में आती है। अब कई जने बोले सर, अब दिमाग में बच्चों के ये सवाल आए कि सर 5 लाख की पूरी कार तो उधार में नहीं आएगी यार, ऑन क्रेडिट पे कुछ ना कुछ कैश तो देना पड़ेगा। कैश मतलब डाउन पेमेंट देना पड़ेगा भैया, क्या देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट। सर कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो भैया अभी तसल्ली रखो, उसकी बताते हैं, तीसरा केस ही पढ़ाते हैं आपको। तो देखो अब तीसरा केस पढ़ाते हैं। आपने कार परचेज करी है, कितने की, 5 लाख रुपए की, कितने की, 5 लाख की। आपने क्या किया, डाउन पेमेंट करिए, मान लीजिए इसका 30%, कितना ही मान लो, 30% मान लो, तो कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख रुपए आपने कैश में दे दिए और बाकी XY कंपनी को कितने, बाकी 3.5 लाख रुपए और दे देंगे इंस्टॉलमेंट में। हम इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है वो बाद में सीखेंगे भैया, वो थोड़ा बहुत अलग चीज है, वो बाद में सीखेंगे। तो भैया अब चाहे, अब देखो यहाँ पे कार है अपने पास में, डाउन पेमेंट दे दिया, पैसा गया, बाकी 3.5 लाख रुपए देने, अपनी लायबिलिटी बन गई। तो कुछ भी हो, कार तो आ रही है भैया, जो आगा क्या होगा, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो मेरे पास आ रही है कार, तो मैं कर दूंगा कार अकाउंट डेबिट कि भाई मेरे पास कार आ रही है, कितने की आ रही है सर, 5 लाख रुपए की कार आ रही है। ठीक है, अब भैया सर मेरे पास से कैश भी आ रहा है, तो जो जाएगा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सर मेरे पास कैश भी आ रहा है, तो मैं कर दूंगा कैश, कितना गया सर, 1.5 लाख रुपए गए, कितने गए सर, 1.5 लाख रुपए गए। और बाकी भाई बैलेंस तो बराबर होना चाहिए, जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होना चाहिए। तो बाकी 3.5 लाख रुपए कहां गए, अब बराबर हो गया 5 लाख। तो भैया कहां गए सर, बाकी देने हैं किसको, XY लिमिटेड कंपनी को देने हैं। तो हो गया देखो 5 लाख। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो हमेशा क्या चलता है, बराबर चलता है। बराबर जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। ठीक है, गड़बड़ हुई भैया, गड़बड़ हुई, अब अकाउंट्स क्यों बनाते हैं भैया, इनकम टैक्स देना है। अब गड़बड़ हो गई ना तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे आपको कि भैया 5 लाख कहाँ से आए। अगर मैं यहाँ पे देखो, आपने कर दिया 2 कैश, 5 लाख गए, अगर आप यहाँ पे कार नहीं दिखाओ तो 5 लाख कहाँ है भैया, इनकम टैक्स वाले को जवाब देना पड़ेगा। अब कई केस होते हैं, एक पता नहीं बिजनेसमैन था, उसने अपनी बेटी की शादी के अंदर 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब इनकम टैक्स वाले आ गए, भैया चेक कर लिया, बड़ी महंगी तो जैगुआर दे दी, डॉलर के अंदर, दहेज के अंदर बढ़िया करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इनकम टैक्स वाले आगे पूछ लिया, भैया कहाँ से आया पैसा, ये तो कार खरीदी है, ये खरीदा है, पैसा कहाँ से आया, बताओ, जवाब दो। यानी जो आपके पास एक कार आ रही है ना, कार अकाउंट डेबिट, तो 2 कहाँ से आ रही है वो दिखाओ। और सबसे पहली बात तो कार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया वो दिखाओ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा भैया। अगर आपकी जैगुआर है वो 80 लाख रुपए की आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट आपने 80 लाख रुपए किए होंगे, तो 2 पैसा कहाँ से आया वो बताओ, जवाब ही नहीं है। तो कैश अकाउंट उसने डेबिट कर दिया, लेकिन पैसा कहाँ से आया उसको जवाब ही नहीं है। 2 क्रेडिट तो किया ही नहीं, पैसा कहाँ से आया। तो भैया इनकम टैक्स वाले पूरे 2 रुपए खर्च हुए थे ना उसके, 2-3 लाख करोड़ रुपए, उस पूरे पे टैक्स लगा दिया कि बेचारे ने तो 3 करोड़ रुपए खर्च किए, 3 करोड़ रुपए उसने टैक्स और ले लिया 30% से। अब ये रेट बाद में बताऊंगा क्यों लगती है, ठीक है, तो उसने टैक्स ले लिया। तो भैया डेबिट का मतलब आपके पास चीजें आ रही है ना, उसको दिखाओ कहां से आ रही है, और जो चीज जा रही है कहां से आ रही है उसको दिखाओ। ये थोड़ी हवा में उड़ा दिए कि भैया आप सोच जा रही है, मतलब आप ही कंपनी में काम करने वाले हैं 10 जने और आपने 20 जनों की सैलरी दिखा दी। इनकम टैक्स में क्या होता है देखो समझो एक बार, इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि आपके फादर है,
उनकी इनकम 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, पापा जी एक काम करते हैं वहाँ से उसको 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो ये थोड़ी 10 लाख पे टैक्स देंगे, नहीं, पूरे 10 लाख पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है किस पे, कि आपके पास पे कितना पैसा लास्ट में बच रहा है। सारे खर्चे कौन से, एक्सपेंसेस कौन से, वो एक्सपेंसेस जो उस इनकम को अर्न करने में आपने खर्च किए। बात समझ में आ रही है? तो जैसे 10 लाख की इनकम है, 10 लाख के पापा बोलेंगे यार जाने आने का पेट्रोल लगता है, ठीक है, ये खर्चा वो खर्चा, तो सारे खर्चे उस इनकम को अर्न करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन सब की डिडक्शन छूट मिल जाती है और बाकी पे टैक्स लगता है। तो जैसे तो जो खर्चे आप कर रहे हो ना, उन खर्चों को आपको परफेक्ट इनकम टैक्स वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि सर जो खर्चे वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो 10 लाख में आपके 1 लाख खर्च हो गए तो बाकी 9 लाख पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अब कई जने क्या करते हैं, खर्चे दिखा दिए 5 लाख की तरफ, 10 लाख कमाए 5 लाख खर्चे हो गए, तो 5 लाख के खर्चे कैसे हो वो आपको दिखाने पड़ते हैं। तो वो सारे खर्चे एंट्री के बेस पे चेक होते हैं। बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा कि जो डेबिट होता है क्यों होता है, जो क्रेडिट होता है वो क्यों होता है, ठीक है। तो एंट्रियाँ हैं, एंट्री तो बहुत सारी करेंगे अपन, तो एक एक करके अब मैंने आपको समझा दिया कि एंट्रियाँ कैसे होती है, लेकिन नहीं, अभी भी अपन कुछ एंट्रियाँ और करना सीखेंगे तरीके से, फिर उनके बेस पे आपको मैं रूल्स बनाना सिखाऊंगा। रूल्स बनाना अपन रटेंगे नहीं, पढ़ना अपन रटेंगे नहीं, अपन उनको बनाना सीखेंगे कि एक्चुअल में रूल्स कैसे बने हैं, ठीक है। तो इन 2 रूल्स के बेस पे अपन सारे रूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप ध्यान से समझना, पढ़ना कि कैसे कैसे एंट्रियाँ हुई हैं और आप अपने हिसाब से देखो भैया, ऐसे नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आप ये चीज़ों को मत लो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अपनी क्लासें होंगी, आगे बात तो उल्टा अच्छा मौका है, थोड़ा बहुत सिलेबस भी कम हो गया अपना, कम हो जाएगा, उसके बाद अच्छे नंबर लाने का मौका आपके पास में। तो पढ़ो अभी से ही इन चीज़ों को, ऑनलाइन क्लास को सीरियस लो और भैया टाइम लगा के थोड़ा बहुत टाइम दो। ये भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सारे दिन पढ़ते रहो ना, एक टाइम डिसाइड कर लो, एक टाइम टेबल डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो जो पढ़ा, क्योंकि आगे निकल जाएगा। अब सोचो, अब स्कूल खुलते हैं, तो स्कूल खुलने के बाद तो भी हमने जो पढ़ा जाए उससे आगे से पढ़ाएंगे ना, तो कोई बच्चे जो नहीं पढ़ रहे वो उनको बढ़ना जाएगा एकदम से। फिर जो पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी में, तो बाद में तो बाकी में तो कर लोगे, अकाउंटेंसी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अकाउंटेंसी में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ जिसने नहीं पढ़ा वो अपने सारी वीडियो को देखो और अपने कॉपी में अपने काम को करो। नहीं आए तो मेरे से कांटेक्ट करो स्कूल में और मेरे से पूछो, सर ये नहीं, मेरे नंबर होंगे, नहीं होंगे तो मिल जाएंगे सर से, किसी से भी, तो मेरे से कांटेक्ट करो और सारी चीज़ें उसको ढंग से पढ़ो, सीरियस लो अपनी पढ़ाई को। और हर चीज़ का आंसर मैं आपको सब सिखाऊंगा, आंसर कैसे देते हैं, बोर्ड में कैसे करते हैं, सब सिखाऊंगा आपको, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया सीरियस लो अपनी पढ़ाई को, ठीक है। इतना ही आज के लिए, थैंक यू, ठीक है।